अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप ने नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि प्रशांत किशोर राघोपुर से तेजस्वी यादव के डर से फरार हो गए और उन्होंने चुनाव लड़ने से ऐलान करने से मना कर दिया और अपनी जगह पर चंचल सिंह को राघोपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप ने नॉमिनेशन का जो ऐलान किया है उसके बारे में इस रिपोर्ट में हम विस्तृत रूप से आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की और अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट चल रही होगी जिसमें मनीष कश्यप ने साफ तौर पर लिखा है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर एक नया संकल्प। प्रिय चंपारण वासियों, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 18 अक्टूबर को मैं मनीष कश्यप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरूंगा। हालांकि उन्होंने इस बात को नहीं बताया है कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने जा रहे या फिर जनसुराज उन्हें टिकट देने जा रही है, क्योंकि चनपटिया के बारे में कहा जा रहा कि मनीष कश्यप के बराबर में एक राजकिशोर चौधरी आ गए हैं। अब वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के दोस्त नागेश सम्राट ने इन बातों पर तमाम तरीके के खुलासे किए हैं और आप जरा ये वीडियो देखिए। और प्रशांत किशोर जी ने मजबूती से कहा कि तुम तैयारी कब कर रहे हो नॉमिनेशन के बारे में जानकारी लिया प्रशांत जी ने, और उन्होंने आश्वस्त किया कि तुम तैयारी करो, जनता तुम्हारे साथ है, नॉमिनेशन तुम्ही को करना है और सिंबल तुम्ही को मिलना है। तुम आश्वस्त रहो, जाओ, जनता तुम्हारे साथ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टिकट तुम्हारा ही है। तो जनता के डिमांड ने, चनपटिया के डिमांड ने यही कहा कि मनीष कश्यप बनेंगे चनपटिया विधानसभा के उम्मीदवार। और यह घोषणा अभी सरकारी तौर पे नहीं हुआ है, लेकिन आज जब बैठ करके प्रशांत किशोर जी से बात हुई, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, मनीष भाई अंदर गए हुए थे, उनसे बातचीत हुई प्रशांत किशोर जी की और उनके टीमों की बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि आप तैयारी करिए। जो आप तैयारी करने में समय लगेगा आपको, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं करनी रहती है नॉमिनेशन में, सारे लोगों को बुलाना पड़ता है। और चनपटिया के क्षेत्रों का जो डिमांड था, आसपास के गाँव का डिमांड था कि जल्द से जल्द घोषणा किया जाए, यह विलम्ब हो रहा था। तो आज मनीष कश्यप ने भी पोस्ट डाल दिया है, जो पोस्ट प्रशांत जी ने कहा है अपनी बात को। तो 18 तारीख को, दिनांक 18/10/2025 धनतेरस का दिन है। आप सभी लोग सम्मिलित रहने का, क्योंकि धनतेरस का खरीदारी शाम में करना है और मनीष भाई का नॉमिनेशन दिन में होना है। तो जितने भी भाई हैं, सहपाठी गण हैं, तैयार रहें। 18 तारीख को हम लोग को चनपटिया चलना है। 17 को रात में ही निकल जाएंगे हम लोग। 17 को रात में हम लोग चनपटिया के लिए निकलेंगे। और अब ज्यादा सोचना नहीं है, अब सोचना नहीं है। रणभूमि में मनीष कश्यप ही अभिमन्यु की तरह लड़ाई लड़ेंगे और यह आप सबको जान जाइए। आज हम लोगों ने भी सुना है, आश्वस्त हुआ है आदमी, और इतना बड़ा बात बोलने के बाद इतना जान जाइए कि एक ताकत मिल जाता है, एक ताकत मिल जाता है। चनपटिया की जनता को धन्यवाद है, चनपटिया के युवा साथियों को धन्यवाद है, जो आपकी ताकत ने यह सारे जगह मैसेज सर्कुलेट किया है कि नहीं, जनसुराज का उम्मीदवार बनना चाहिए मनीष कश्यप। इसलिए उम्मीदवार बनना चाहिए कि अगर हम जनसुराज के किसी भी अलग उम्मीदवार को टिकट देते हैं, ठीक है, किसी को भी हम दे सकते हैं, हमारे अंदर स्वतंत्रता है, पार्टी के नायक हम हैं, लेकिन अगर उस सीट का अहमियत चंद वोटों में सिमट के रह जाएगा तो उसका नतीजा गलत हो सकता है। तो प्रशांत जी को भी पता है कि इस सीट को मनीष कश्यप क्लियर कर सकते हैं, ये ताकत है, क्योंकि जनता मनीष कश्यप के साथ है। टिकट कंफर्म हो गया जी, टिकट कंफर्म हो गया, क्योंकि आज प्रशांत जी ने कह दिया कि आप नॉमिनेशन की तैयारी करिए। तो नॉमिनेशन की तैयारी करने का मतलब, क्योंकि बहुत कौतूहल था, बहुत लोग टिकट वाले आए हुए थे और सारे लोग को बात से समझाना भी है, मनाना भी है, हर कोई तरह का बात होता है। तो सारे लोग मिलकर के
तैयारी में लग जाइए। आप लोग जितने भी लोग हैं जो मनीष कश्यप के नॉमिनेशन की तैयारी के लिए सुनना चाहते थे, 17 को संध्या में यहां से निकलेंगे, यानी पटना से हम लोग निकलेंगे और भी आसपास के क्षेत्रों से हम लोग जो भी भाई चलने वाले होंगे वो हम लोग चलेंगे। तो आप लोग जितने भी भाई हैं, सहपाठी हैं, इस वीडियो को हर साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि 18/10/2025 को मनीष कश्यप चनपटिया में नॉमिनेशन कर रहे हैं और मजबूती से यह नॉमिनेशन हो रहा है। और इस नॉमिनेशन का आशीर्वाद प्रशांत किशोर ने दिया है, इस नॉमिनेशन का आशीर्वाद वाईबी गिरी ने दिया है और इन लोगों के द्वारा आशीर्वाद फिर से किशोर कुमार मुन्ना जी ने। तो सारे लोगों की बातों को देखते हुए, समझते हुए नॉमिनेशन की तैयारी के लिए जब कहा गया तो हम लोग आश्वस्त हुए कि चलिए चुनाव मनीष उसी का होगा। हम कितना भी मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले और जनता का अगर साथ विश्वास नहीं रहे, जनता अगर नहीं चाहेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबू प्रीतम हिंदुजा भाई, राम जी चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। अभी पहले अपने भाई मनीष कश्यप के लिए हम लोग आगे आए, मनीष कश्यप को सदन में पहुंचाएं, यह हम सभी का सोच शुरू से रहा है। और मनीष भाई चुनाव जीतेंगे चनपटिया विधानसभा से तो जय जयकार चनपटिया विधानसभा के लोगों का होगा, ना कि मनीष कश्यप होगा। क्योंकि मनीष कश्यप ने संघर्ष करके जो कार्य करना है किया, लेकिन चनपटिया की जनता जो बेहाल है, बदहाल है, बाढ़ की स्थिति इतनी आई हुई है, लेकिन चनपटिया के विधायक कहते हैं कि बाढ़ नहीं है, सड़कें खराब है फिर भी कहते हैं सड़क बनवाए हुए हैं, रोजगार की व्यवस्था नहीं है फिर भी लोग कहते हैं कि ठीक ठाक है माहौल, रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन मनीष कश्यप ने जो आज कार्य किया, आप लोगों ने भी देखा होगा, उत्तराखंड की प्रशासन आकर के जो बिहारी मजदूर मर गए थे, मलबे में दब गए थे वहां पे उत्तराखंड त्रासदी में, यह मनीष कश्यप का देन था कि वहां की सरकार अपनी टीम को यहां भेजी और नतीजा यह हुआ कि उनके मुआवजा के लिए पूरा टीम तैयार किया गया है, पूरा उनका बायोग्राफी लिखा गया है कि क्या क्या, कहां से आप रहने वाले हैं, आपके घर में कितने परिवार हैं। और बिल्कुल आप सारे लोग मनीष भाई का साथ देने के लिए जहां से भी हैं, आप लोग कह रहे थे ना कि हम चलेंगे हम चलेंगे, अब चलने वाले जितने लोग हैं कमेंट कर दीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और सब कोई को चलना है भाई, व्यवस्था आप लोगों को कर लेना है, जो जहां से है वो चलेगा, वहां से सारे लोगों को चलना है और वहां चलना है, मजबूती के साथ अपने भाई का नॉमिनेशन करवाना है और विजय घोष करना है। विजय घोष, क्योंकि गणपति भगवान का नाम लेकर के उस दिन सोचिए कि धनतेरस है, लक्ष्मी भगवान का, गणेश भगवान का पूजन होता है, सब कोई अपने घर में दीपावली से पहले धनतेरस होता है तो सब कोई का आगमन होता है कि भाई हमारे यहाँ लक्ष्मी भी आए, तो गणेश भगवान की जय जयकार होती है। तो हम लोग गणपति गजानन का नाम लेकर के यह शुरुआत करेंगे। भाई मेरे, हम पटना के रहने वाले हैं, ऐसे हमारा मूल निवास सुधांशु भाई आ रहा हुआ पैतृक निवास। बाकी और जानकारी चाहिए हो तो मैसेज करिए, बता देंगे। और जितने भी साथी हैं इस वीडियो को हर वो भाई तक शेयर कर दीजिएगा, हर वो भाई तक पहुंचा दीजिएगा। आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, इसलिए घोषणा नहीं हुआ है क्योंकि लिस्ट जो है वो लिस्ट मीडिया के सामने वो लोग घोषणा करेंगे। प्रशांत जी वो बोले कि आप तैयारी करिए, आप उधर लगिए, इधर का टेंशन छोड़ दीजिए, आपका जो भी है नॉमिनेशन का प्रक्रिया करना है वो सब आप तैयारी करिए, इधर से सिंबल आपका क्लियर है। तो इतना बोलने के बाद समाज में एक संदेश गया। हम लोग, क्योंकि समाज जिस प्रकार से हम लोग को फोन कर रहा था, पूछ रहा था, हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। और जितने भी भाई हैं, आप लोग जितने भी प्यारे सहपाठी हैं जो सदैव प्यार दिए हैं मनीष भाई को, पवन भाई चलना है आपको भी, तो तैयारी रही है। 17 को हम लोग संध्या में पटना से निकलेंगे और बहुत सारे भाई अलग अलग जिला से भी पहुंचेंगे नॉमिनेशन में। हम लोग आ रहे हैं वहां और मजबूती से नॉमिनेशन करेंगे, एकदम डंके की चोट पे नॉमिनेशन करेंगे। दिखाना है चनपटिया की जनता को कि आपका बेटा मनीष कश्यप ही आपकी आवाज है और मनीष कश्यप में वो ताकत है कि जो चनपटिया सीट को भी निकालेगा और बिहार में एक ऐतिहासिक जीत लाएगा और ऐतिहासिक जीत ला करके इतिहास रचने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग मिलकर के तैयारी करें और चनपटिया की पावन धरती पे चनपटिया की प्यारी जनता का जय जयकार होना चाहिए। राहुल मिश्रा जी, आप मिलते नहीं हैं, आपको मिलना है वहां, आप मिलिएगा मेरे से, आइए, स्वागत रहेगा, हम सब भाई मिलेंगे। अंजलि जी जय सिया राम, धन्यवाद। सारे लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि मनीष भाई को प्यार करने वाले और जो उम्मीद करते हैं हमेशा कि मनीष भाई आपकी आवाज बने, मनीष भाई आपके लिए आवाज उठाए, तो आप लोग भी मनीष भाई का साथ दीजिए। अब समय आ चुका है, अब नहीं तो कब।
अब रणभूमि में सारे योद्धाओं को उतर जाना है, जितने भी मनीष भाई के योद्धा हैं, भाई हैं, चाहने वाले, प्रेमी हैं, सब कोई पहुंचिए और हम लोग आइए ऐतिहासिक जीत दिलाने का कार्य करेंगे सब भाई मिलकर के। और प्रभु श्री राम का उद्घोष करते हुए हम यही कहेंगे कि आप सभी के अंदर ताकत है, जनता जो चाहेगी वही होगा, जनता ही राजा बनाएगी। फिर से वही बोलते हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसको चाहेगी वही राजा बनेगा। और अब साधारण घर के लोगों को राजा बनाइए, अपने घर के बच्चे को राजा बनाइए। बाकी चलिए हम सब भाई मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, 17 के संध्या में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। और आप सभी का स्वागत है, जो भी भाई अलग अलग जिले से आएंगे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे, और हम सब भाई मिलकर के मनीष भाई को जिताने का काम करेंगे। और प्रशांत जी, आपको एक मजबूत उम्मीदवार मिला है, हल्के में इस भाई को नहीं लीजिएगा, क्योंकि चंपारण की जनता का यह बेटा है, चंपारण की जनता की यह आवाज है। तो आपको एक मजबूत भाई मिला है, मनीष कश्यप के रूप में मजबूत योद्धा मिला है। इसलिए मनीष भाई के नॉमिनेशन में अगर सब कोई मिलकर के साथ दें, हम तो चाहेंगे कि प्रशांत जी भी मौका मिले तो नॉमिनेशन में आए, और वहां की जनता जिस प्रकार से आपको भी चाहती है उस नॉमिनेशन में शामिल होकर के देखिएगा कि मनीष कश्यप को चाहने वाले और आपके चाहने वाले कितने लोग उपस्थिति अपनी दर्ज करवाएंगे। जय जयकार हो चनपटिया की जनता का, जय जयकार हो प्रभु श्री राम का। और हर भाई आइए हम लोग एक बार उद्घोष करें और अपने भाई को सदन तक पहुंचाने का काम करें। चलिए विराम लेते हैं अपनी वाणी को, और बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोगी भाई सदैव साथ बने रहें, और जो विरोधी हैं आप विरोध करते रहिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान का विरोध तभी होता है जब उसमें कोई बात होता है, तो सड़क पे तो आए दिन हजारों लोग ऐसे घूम रहे हैं, उसका कहाँ कोई विरोध करता है। इसलिए जो मजबूत होता है, जो लड़ने वाला होता है, जो नदी में तैरने वाला तो होता है, वही डूबता भी और वही नदी पार भी करता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे अथवा हार दर्ज कर पाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।